اب आपको बयान करेंगे अगले बुर्ज के बारे में, जो कि है बुर्ज जद्दी, कि इनका 1 नवंबर से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। मौजूदा कवाकी पोजीशनों के पेश नज़र बुर्ज जद्दी वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान सुर्ख यमनी यकीक का इस्तेमाल करें, यह भी इनके लिए फ़ायदे का बाइस बनेगा। इस अशरे के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ आपके शरीके हयात की तरफ से भी इन मामलात को बेहतर करने और बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें होती हुई नज़र आती हैं। पिछले कुछ अरसे से जो नाराज़गी चल रही थी, इस अशरे की 5 से 10 नवंबर के दौरान शरीके कार की तरफ से भी आपको कोशिशें नज़र आएंगी और आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके लिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने और इनको हतमी शक्ल देने के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा। ये अशरा आपका यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात, इनके साथ सैर व तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफ़ा देखने में आएगा। इनमें से कई एक अखराजात जो हैं वो ज़ाती नमूदो नुमाइश और लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करने के लिए कोशिशों में भी खर्च करते नज़र आते हैं। इस अरसे का वक़्त इस हवाले से भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा कि पिछले कुछ अरसे से जो विरासती मामलात के हवाले से उलझने या मसाइल पैदा हुए थे, अब वो मसाइल जो हैं वो फ़ैसले की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, कोई हतमी शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के दौरान कोई सैर तफरी वगैरह का प्लान बनाते हैं तो उसको हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको रोज़गार के हसूल के हवाले से मुश्किलात का सामना रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए भी ये वक़्त इतना आसान ना होगा, ख़ास तौर पर इनको अपने मुखालफिन और दुश्मनों से मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त इस हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है कि अगर आपने किसी को कर्ज़ उधार रकम दे रखी थी तो इस अशरे के दौरान उसकी वापसी का मुतालबा करें, वो रकम या अशिया आपको वापस मिलती नज़र आती है। इसके साथ ही साथ सेहत के हवाले से भी आपके मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अलीम हो, 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक नकद रकम का सदका निकालते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 6 और 7 नवंबर की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।